5 रुपए। कुछ नहीं हुआ। अच्छा भाई, यहाँ पर बस आवाजें बंद कर लो। यहाँ पर देखिएगा भाई, हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा हुआ है, अपना स्केप सीक्वेंस का यूज करा हुआ है, ठीक है। लेकिन स्केप सीक्वेंस के अंदर अगर हमारे पास कोई ऐसा काम आ जाए, जैसे कि भाई मेरे को यहाँ पर क्या करा हुआ है, मैंने एक पाथ यहाँ पर क्या करा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। अब पाथ लिखने के लिए भाई आपको ये बात मालूम है कि अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, सिंगल स्लैश लगा दूं, ठीक है। तो सिंगल स्लैश लगाने की वजह से भाई देखें हमारे पास ये क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर अपनी स्केप सीक्वेंस वाले स्लैश को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। देखें यहाँ पर मैंने क्या लगा दूंगा, स्लैश लगा दूंगा। और इसी तरीके से भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर अपना स्लैश लगा देंगे, ठीक है। ये काम करने के बाद मेरे पास जो भी डेटा है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, शो तो हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप इसको पढ़ो तो भाई ये जो है ना हमारे पास रीडेबल फाइल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको जो देखने में लग रहा है कि भाई ये जो ना हमारे पास डबल डबल लिखा हुआ है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है हमारे को, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आप अगर इसको रीडेबल बनाना चाहते हो तो भाई आप एक काम ये करो, पहले फिलहाल मैं क्या कर लूंगा, इसको कमिट कर दूंगा, ठीक है। कमिट करने के बाद मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर आके अगेन अपना एक वेरिएबल मैं बना दूंगा, किस नाम से, पाथ नाम का। और पाथ नाम के वेरिएबल के अंदर अब आपने करना क्या है भाई, यहां पर आप आ जाएंगे और क्या लगा देंगे, आप यहां पर आकर एक दफा एट द रेट का साइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एट द रेट का साइन लगा देंगे, ठीक है। एट द रेट का साइन लगाने के बाद अब आपने यहाँ पर अगला काम क्या करना होगा भाई, यहाँ पर आके जो है ना मेरे को अगेन वही वाला पाथ यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा कि भाई हमारे पास क्या है, डी ड्राइव है। डी ड्राइव के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एपटेक नाम का एक फोल्डर पड़ा हुआ है, स्लैश। उसके अंदर जाओ और वहां पर जाके आपको क्या मिल जाएगा, आपकी एक फाइल मिल जाएगी लेक्चर नाम की। और लेक्चर नाम की फाइल के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, C#.pdf करके एक फाइल मिल जाएगी। अब यहां पर देखिए मैंने जो काम करा हुआ है वो हम लोगों ने सिंगल स्लैश के साथ करा हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास किसी भी तरीके का कोई भी एरर नहीं आया। क्यों, क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पर अपना क्या करा हुआ है, अपना एक स्पेशल करेक्टर यूज करा हुआ है, एट द रेट के साइन। ये क्या काम करता है कि आपका जो भी टेक्स्ट होता है वो उसको क्या कर देगा, रीडेबल बना देगा। यानी कि आपको स्केप सीक्वेंस यूज करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब आपके पास यहाँ पर ये देखिए जो पाथ लिखा हुआ है, अगर आप इसको पाथ को पढ़ो तो ये पाथ आपको क्या होता है, क्या कहते हैं, पढ़ने में आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमारे पास ये क्या है, पाथ लिखा हुआ किस चीज का है, कि भाई एपटेक का फोल्डर है, उसमें जाओ, लेक्चर, लेक्चर में जाओ, क्या मिल जाएगा हमारे को, C# मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको कोई फाइल ओपन करके दिखाऊं भाई, जैसे कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक एपटेक नाम का फोल्डर है। एपटेक नाम के फोल्डर के अंदर भाई मेरे पास क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाम का क्या पड़ा हुआ है, एक फोल्डर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसके यूआरएल के ऊपर क्लिक करूं तो जरा देखिए भाई हमारे पास जो यूआरएल हम लोगों ने बनाया था और जो यूआरएल यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। अगर आपने इसको क्या करा, कंट्रोल C से कॉपी करा, ठीक है। कंट्रोल A करता हूं इसको पहले मैं, कंट्रोल C से हमने क्या करा, उसको पहले कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अपने जरा यहाँ पर आता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अगर अपनी एक स्ट्रिंग में क्या कर लूंगा, क्रिएट करवा लूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग का याद रखा करें भाई, एस हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। स्ट्रिंग लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाथ नंबर 2, ठीक है। पाथ नंबर 2 लिखने के बाद अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली क्या करवा दो, अपना पाथ इस तरीके से सेव करवा दो, तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट अपना आप क्या लग गए, डबल स्लैश लग गए। मैंने लगाया ही नहीं, ठीक है। ये जो हमारे पास विजुअल स्टूडियो है ये इतना इंटेलिजेंट है, उसको पता है कि मसला कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि भाई इसके अंदर जो है ना हम अपना कोड डिबग भी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो मसला होगा इसके अंदर हमारे पास कोड अपना आप भी हल हो जाता है, ठीक है। वो आपको सजेशन दे देगा भाई यहाँ पर मसला है, अगर आप ये फाइल ऐड कर दो मसला हल हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए लिखा हुआ क्या है। ये ना हो कि वो जो सजेशन दे रहा है उस पर एंटर कर दो काम हो गया, नहीं। कुछ कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे को मालूम होने चाहिए, अगर ये काम मैं कर दूं इसका फायदा है या फिर नुकसान है, ठीक है। चले, अब यहाँ पर देखिए भाई, अगर मैं आपको बोलूं भाई ये देखो ये जो पाथ है ये क्या आपको समझ में आ रहा है, पढ़ा जा रहा है, अब सही है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो दफा स्लेश लगा हुआ है। तो भाई आप इसके लिए हल क्या है आपका, कि आप क्या लगा दो, इस साइन से पहले अपना एट का साइन लगा दो। और जहां जहां आपने अपने डबल स्लेश लगाए हुए थे ना भाई, आप क्या कर दोगे, वहां से आके इसको सिंगल लगा दोगे, ठीक है। अब जो आपके पास ये पर पाथ बनकर आएगा वो आपके पास क्या होगा, रीडेबल पाथ होगा, ठीक है। देखिए अब ये जो पाथ है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही लिखा हुआ है जिस तरीके से उसको मैंने यहां से क्या करा था, कंट्रोल C से कॉपी करा था, ठीक है। ये देखिए पाथ हमारे को पढ़ा जा रहा है ना, इसी तरीके से हम लोगों ने जो VS कोड में पाथ बनवाया है वो भी हमारे पास क्या हो रहा है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है। यहां तक कोई मसला हमारे पास, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर लगाया हुआ है ना भाई, ये एट द रेट, इसको हम बोलते हैं वर्ब टाइम। क्या बोलते हैं इसको हम, वर्ब टाइम, ठीक है। वर्ब टाइम हमेशा आपकी स्केप सीक्वेंस के साथ ही यूज होगा, इसके अलावा यूज नहीं करेंगे आप इसको, ठीक है भाई। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं भाई अभी जो टाइम हो रहा है, एग्जैक्ट टाइम आप क्या कर दो, मेरे को यहाँ पर शो करवा दो।
एप्लीकेशंस के अंदर होता क्या है कि अक्सरियत आपके पास जो डेटा क्रिएट हो रहा होता है, या फिर आपके पास जो एप्लीकेशन में जो रियल टाइम चल रहा होता है, अगर आप लोगों ने अपना रियल टाइम मालूम करना हो तो आपने क्या करना होगा, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक डेटा की टाइप होती है। ठीक है। अब वो डेटा टाइप क्या होगी, आप यहां पर क्या लिख देंगे, डेट टाइम। मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ। एप्लीकेशन जब मैं बनवाऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा ये स्ट्रिंग होती है, ये डेटा की टाइप होती है, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा काम। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनती है इसके ऊपर, और वेबसाइट भी बनती है इसके ऊपर। है, मैं दोनों करवाऊंगा। मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनवाऊंगा और मैं इसकी वेबसाइट भी बनवाऊंगा। भाई देखो, हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन होती है, मोबाइल में हमारे पास क्या होता है, ऐप होता है ना। इसी तरीके से हमारे पास जो है ना डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है, यानी कि वो इंटरनेट से नहीं चलती, वो हमारे सिस्टम के अंदर जो डेटा होता है ना उससे चल रहा होता है। वो भी हमारे पास एक ऐप तरह की बनी हुई होती है, आप उसको ओपन करोगे आपके पास पूरी एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाएगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ आपके कंप्यूटर के अंदर चलती है, जिसको हम बोलते हैं विंडो एप्लीकेशन। एक होती है मोबाइल एप्लीकेशन, एक होती है विंडो एप्लीकेशन। इससे हमारे पास विंडो एप्लीकेशन बन जाती है। ठीक है ना। लेकिन फिलहाल वो बात की बात है, उससे पहले आपको इसकी बेसिक पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जब मैं पढ़ाना शुरू कर दूं आप बोलो सर पता नहीं क्या लिख रहे हैं आप तो। ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना भाई, मैं पहले बेसिक क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद आप क्या करेंगे, आगे काम करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो है ना एक क्या होती है, डेट टाइम की क्या होती है, डेटा की टाइप होती है। ठीक है। अब ये जो डेटा की टाइप है ना भाई, ये आपके पास करती क्या है, आपका जो रियल टाइम चल रहा होता है ना भाई, रियल जो डेट चल रही होती है उसको लाकर दे देगा। ठीक है। कैसे, जैसे कि भाई मैं क्या कर लेता हूँ, अपना वेरिएबल जब भी यहाँ पर बनता है, सबसे पहले डेटा की टाइप, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, वेरिएबल का नाम आ जाएगा, यानी कि dt क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा डेट टाइम हो जाएगा। अब डेट टाइम के अंदर भाई मेरे पास यहाँ पर टाइम कैसा आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या बोल दूंगा, डेट टाइम। ठीक है। DATE, अच्छा डी कैपिटल होगा उसका हमारे पास, DATE, डेट टाइम डॉट नाउ। ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, जिससे क्या हो जाता है हमारे पास, जो हमारा सिस्टम के अंदर जो डेट होगी, सिस्टम के अंदर जो टाइम हमारे पास सेट होएगा होगा ना, वो क्या हो जाएगा हमारे पास इस वाले वेरिएबल में आकर सेव हो जाएगा। ठीक है। चले, अब एक काम ये करता हूँ भाई, मैं यहां पर आता हूँ, मैं क्या बोल दूंगा, CW यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन। और यहां पर मैंने क्या बोल दिया भाई, अब एक काम ये करो, हमारे पास जो dt का एक वेरिएबल बना हुआ है ना भाई, आप क्या कर दो उसको शो करवा दो। ठीक है। इसकी शॉर्ट की हमारे पास होती है F5। बार बार आप इस पे क्लिक ना करो, शॉर्ट की क्या होती है हमारे पास, F5 होती है। देखें भाई, इसने क्या करके दिया है हमारे को, हमारी जो सिस्टम के अंदर रियल डेट चल रही थी, देखें 13 तारीख पहला महीना 2026, और जो टाइम है 6:39, यानी कि 40 मिनट से 1 मिनट कम, और आपको क्या दे देता है, वो आपका सेकंड भी बता देता है, PM चल रहा है या फिर AM चल रहा है, और आपने वो भी आपको क्या कर रहा है, बता रहा है। ठीक है। नहीं, ये कितना बताएगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज करवाने के लिए फिर इसको हमारे को जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट भी ये काम करती है। ठीक है ना। अच्छा भाई, यहाँ पर देखें, अगर मैं आपको बोलूं भाई मेरे को इसमें से जो है ना सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए, या फिर मैं आपको बोलूं भाई मेरे को इसमें से क्या चाहिए, इसका जो डेट होती है ना भाई, वो दो तरह की होती है, एक होती है शॉर्ट डेट टाइम, एक हमारे पास होती है लॉन्ग डेट टाइम। शॉर्ट और लॉन्ग दो चीजें होती है हमारे पास, बताएं जरा। वर्ड के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, MS वर्ड जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने ये बात बताई थी आपको, शॉर्ट डेट कैसे आ रही है, लॉन्ग डेट टाइम कैसे आ रहा है। शॉर्ट डेट तो हमारे पास वही जो हमारे को अभी दिखी है, लॉन्ग डेट टाइप के अंदर हमारे पास जो है ना डेज और मंथ भी लिखा हुआ आ रहा होता है। हाँ, मंडे 16 जनवरी, इस तरीके से हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रही है, हमारे पास लॉन्ग डेट टाइम लिखी हुई आ रही होती है। ठीक है। अब अगर आप लोगों ने अपनी लॉन्ग डेट टाइप को यहाँ पर निकालना है तो भाई किस तरह से निकालेंगे, आप यहाँ पर आ जाए। ठीक है। कोटेशन के अंदर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर अपने करली ब्रेसिस को ओपन कर लिएगा, और करली ब्रेसिस के अंदर आप आ जाए, और यहाँ पर आके अपने क्या पास कर देना है, जीरो। जीरो हमारे पास क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है हमारे इस वाले वेरिएबल। ठीक है। क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, हमारे पास ये डेटा रखा हुआ आ रहा है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास जो जीरो इसका इंडेक्स है उसके अंदर जाओ, और वहां पर आप क्या लिख दोगे, स्मॉल f लिख दोगे। क्या लिख दोगे, स्मॉल f लिख दो, या फिर स्मॉल d लिख दो। ठीक है। स्मॉल d लिखने के बाद इसको आपने निकालना कहां से भाई, dt के अंदर से निकालना। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा भाई, अगर इसको मैं प्रोग्राम को चला दूं भाई, मेरे पास यहां पर शो क्या होगा, अगर मैं F5 प्रेस कर दूं, ठीक है, प्रोग्राम हमारे पास क्या हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे ख्याल से एरर है इसके अंदर कोई, हाँ एरर था, चला नहीं वो।
अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना एरर आ गया है। एरर क्यों आ गया है यहाँ पर आके, मेरे ख्याल से 0D। एक मिनट रुकिएगा जरा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अच्छा सही है। अच्छा भाई, यहाँ पर जो है ना हमारे को कुछ इस तरीके से पास करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो कंसोल डॉट राइट लाइन है उसमें हमने क्या करना है, अपना जो जीरो इंडेक्स के अंदर जो डेट आ रही है ना भाई, आप क्या कर दो, उसको निकाल कर दे दो। और ये निकालेगा कहाँ से, हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर से निकालेगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर इसको एग्जीक्यूट करवाएं। एग्जीक्यूट करवाने के बाद यहाँ पर अगर आप नोट करें, तो भाई हमारे पास यहाँ पर जो डेटा शो होगा वो क्या शो हो रहा है, हमारे पास सिंपल हमारी डेट शो हो रही है, ठीक है। पहले हमारे पास क्या हो रहा था, टाइम भी आ रहा था। अब उसने क्या करा, जो जीरो इंडेक्स पे हमारे पास डेटा आ रहा था ना भाई, उसने क्या करा, उसी को यहाँ पर शो करवा दिया। और अब अगर मैं यहां पर आके क्या कर दूं, अपना जो डी है उसको मैं कैपिटल में करवा दूं, तो ये क्या काम करेगा, हमारे को हमारी लॉन्ग डेट प्रोवाइड कर देगा। क्या प्रोवाइड करेगा, लॉन्ग डेट, टाइम नहीं बताएगा ये, ठीक है। आप जरा यहां पर आ जाए, इसको आप क्या करें, जरा एग्जीक्यूट करवाएं। एग्जीक्यूट करवाने के बाद यहां पर देखिए भाई, हमारे पास जो डेट आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, हमारे पास लॉन्ग के अंदर लिखी हुई आ रही है। पहले हमारे पास सिंपल क्या आ रही थी, डेट लिखी हुई आ रही थी, 24 तारीख है, 12वां महीना 2025 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखें, आपको जो दिन है ना भाई, ट्यूसडे 13 जनवरी 2026 कंप्लीट क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर डेटा बता रहा है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने यहाँ पर आकर अपना क्या करना है, टाइम मालूम करना है, तो आप क्या कर दो, यहाँ पर आकर स्मॉल एफ लिख देना, ठीक है। और आप क्या करोगे, इसको एग्जीक्यूट करवा देना। एग्जीक्यूट करवाने के बाद यहाँ पर जो आपके पास वो डेटा शो करेगा, वो क्या कर रहा है, आपको लॉन्ग डेट के साथ आपके पास क्या हो रहा है, आपका टाइम शो हो रहा है। लेकिन ये टाइम कौन सा वाला शो हो रहा है, ये शॉर्ट टाइम है। ये जो टाइम शो हुआ है हमारे पास, वो कौन सा वाला है, शॉर्ट टाइम है। अगर मेरे को लॉन्ग टाइम शो करना हो, तो लॉन्ग टाइम का मतलब क्या है, आपके सेकंड्स भी शो होगा, ठीक है। तो करना क्या होगा, आप लोगों ने यहाँ पर स्मॉल को क्या कर दो, आप कैपिटल कर दो, ठीक है। कैपिटल करने के बाद आपने क्या करना है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पर जो मेरे पास डेटा आएगा, वो हमारे पास हमारी लॉन्ग डेट टाइम आ रहा होगा, 6:43 मिनट और 52 सेकेंड, ठीक है। और एएम चल रहा है या फिर पीएम चल रहा है, आपके पास क्या हो जाएगा, वो भी शो हो जाएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर जो है ना, मैं एक काम में कर लेता हूँ, तमाम की तमाम चीजों को मैं एक साथ दिखा देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल C, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाई, एक हमारे पास क्या है, सिंपल हमारा वेरिएबल है, ठीक है। आप क्या करोगे, डायरेक्टली अपना वेरिएबल शो करवा दोगे, उससे क्या होगा, हमारे पास डायरेक्टली हमारी डेट और टाइम दोनों शो हो जाएंगे, लेकिन वो क्या होगा, हमारा शॉर्ट होगा, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपनी डेट मालूम करनी है, जो कि आपके पास क्या होगी, शॉर्ट होगी, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर स्मॉल डी लिख दोगे। अगर आप लोगों ने अपनी लॉन्ग डेट मालूम करनी है, तो भाई आपने क्या करना पड़ेगा, कैपिटल डी लिखना पड़ेगा, इंडेक्स नंबर 0 के साथ, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पर अपना लॉन्ग डेट शॉर्ट टाइम मालूम करना है, तो आप क्या लिख दोगे, यहां पर आकर स्मॉल एफ, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अपना लॉन्ग डेट टाइम मालूम करना है, तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, कैपिटल एफ, ठीक है। अब यहां पर देखिए भाई, मेरे पास यहां पर चारों की चारों लाइन लिखी हुई आ गई है, F5 प्रेस करें। आपके पास यहां पर चारों में डिफरेंस क्या है, आपके सामने यहां पर शो हो जाएगा। देखें, ये क्या है, हमारे पास हमारी डायरेक्टली हमारा वेरिएबल है। और जो ये शो करा हुआ है हम लोगों ने, ये क्या है, हमारा जीरो का एफ है, जीरो का डी है, यानी कि स्मॉल डी है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, हमारे को सिंपल हमारी डेट शो कर रहा है, जो कि किस में आ रही है, शॉर्ट में आ रही है, ठीक है। और जो ये वाली चीज बनी हुई है हमारे पास किस में आ रही है, लॉन्ग डेट में आ रही है, यानी कि हमारी कैपिटल डी के साथ आ रही है। और जो ये थर्सडे 13 जनवरी हमारे पास टाइम भी लिखा हुआ है, ये क्या है, हमारे पास हमारी एफ, यानी कि टाइम आ रहा है हमारे पास शॉर्ट में, डेट आ रही है हमारे पास लॉन्ग में। और जो हमारे पास ये कैपिटल एफ में लिखा हुआ था, इससे क्या हो रहा है, हमारे पास हमारी डेट और टाइम दोनों किस में आ रहे हैं, लॉन्ग में आ रहे हैं, ठीक है। यहां तक कोई मसला किसी को, क्या अगर किसी ने किसी के करंट डेट निकालनी हो, कैसे निकालोगे, ये तरीका होता है आपके पास करंट डेट निकालने का। लेकिन याद रखिएगा, डेटा की टाइप डिफाइन होनी चाहिए, ये ना हो कि यहां पर आके आपने क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, ठीक है ना, STRING, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, और क्या कर रहे हो, यहाँ पर कुछ और निकाल लो, देखो वो क्या कर देगा, आपको अभी से एरर दे देगा। डेटा की टाइप कुछ और है, डेटा उसमें कुछ और आ रहा है, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला है किसी को, क्लियर है चीजें। अब यहां पर हम बात करते हैं हमारे डेसिमल की। डेसिमल किसे कहते हैं, देखो इंटीजर, इंटीजर की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करेक्टर आएंगे, उनकी कोई ना कोई लेंथ होती है, वो भी हमने पहले पढ़ लिया है। डेसिमल, डेसिमल क्या होता है, हमारे पास पॉइंट्स वाली वैल्यू कहा जाता है, जिसको आप फ्लोट भी कहते हो, ठीक है।
यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जो टाइप होती है वो कौन कौन सी होती है? DOU BL। एक हमारे पास क्या होती है? डबल होती है। एक हमारे पास क्या होती है? FLO 80 फ्लोट होती है। और एक हमारे पास यहाँ पर क्या होती है? DECIML, यानी कि डेसिमल। ठीक है। अब ये जो डबल है, फ्लोट है, डेसिमल है, ये भी हमारे पास क्या करती हैं? डेटा को सेव करवाती हैं, लेकिन पॉइंट्स वाली वैल्यू को क्या करेंगी? ये सेव करवाएंगे। ठीक है। अब तीनों में फर्क क्या है? भाई तीनों में हमारे पास वही वाली बात, लेंथ का क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। ठीक है। आप अगर अपने नोट्स के अंदर आ जाए, ठीक है, नोट्स के अंदर भाई देखिएगा हमारे पास कहाँ गई ये, यहाँ पे देखिए भाई फ्लोट, डबल और डेसिमल। ठीक है। ये हमारे पास जो है ना एक लाइब्रेरी होती है, सिस्टम डॉट सिंगल, सिस्टम डॉट डबल और सिस्टम डॉट डेसिमल। अगर किसी के पास .NET 8 की एप्लीकेशन चल रही है, जैसे कि भाई यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, .NET 8 का प्रोजेक्ट बन रहा है उनके कंप्यूटर के अंदर, तो अगर आप यहाँ पर आके क्या करते हो, अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हो ना भाई, तो आपके पास जो है ना टॉप पे एक लाइब्रेरी अपने आप क्या हो रही होगी? ऐड हो रही होगी। ठीक है। ये किसके साथ होगा? जो कि यहाँ पर .NET 8 के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। मेरे पास .NET 10 चल रही है, तो आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके की लाइब्रेरी ऐड नहीं होगी, बल्कि वो क्या आएगा हमारे पास? अपने आप डेटा सेव करेगा। ठीक है। चले आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास? इसका जो साइज होता है वो कितना होता है हमारे पास? 4 बाइट का होता है फ्लोट का। डबल का 1 बाइट का होता है। डेसिमल का हमारे पास 16 बाइट का होता है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? प्रिसिशन। प्रिसिशन किसे कहते हैं? नहीं भाई देखें, आपके पास दो चीजें होती है ना इसके अंदर, डॉट से पहले की वैल्यूज और डॉट की बाद की वैल्यूज। आपके पास यहाँ पर देखें टोटल 7 डिजिट्स होंगे, यानी कि डॉट की पहली और डॉट के बाद, पॉइंट्स के बाद जितनी वैल्यू होंगी और पॉइंट से पहले जितनी वैल्यू होंगी, उन दोनों का मिलाकर अगर उसकी लेंथ हमारे पास 7 बन रही है, तो क्या होगा? आपके पास वो डेटा सेव करेगा। ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक दफा चेक भी कर लेते हैं। आप जरा यहां पर आए। ठीक है। यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैंने क्या बोल दिया? फ्लोट। ठीक है। फ्लोट हमारे पास क्या है? हमारी नंबर वन नाम का क्या है? एक वेरिएबल है। नंबर वन को हम क्या कर देंगे? किसी ना किसी डेसिमल वैल्यू के साथ सेव करवा देंगे। याद रखिएगा, फ्लोट, डबल, डेसिमल, तीनों के तीनों चीजें पॉइंट्स वाली चीजों को कहा जाता है। ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है? एक नंबर है 12.234। ठीक है। ये क्या है हमारे पास? 12.234। लेकिन यहां पर तो भाई हमारे पास एरर आ रहा है। भाई देखें, अगर आप लोगों ने यहाँ पर अपना डेटा लिखना है ना, तो भाई आप लोगों ने यहाँ पर अपना बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पर डिफाइन क्या कर रहे हो। ये क्या है? हमारा फ्लोट है। याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने अपने डेसिमल की कोई भी वैल्यू असाइन करनी हो, अगर उसकी डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है, तो उसके बाद आपने क्या करना पड़ेगा? एफ नाम का कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अगर ये आपने नहीं लगाया हुआ, आपके पास क्या आएगा? डायरेक्टली एरर आएगा। ठीक है। मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर? अगर एफ, एफ हमारे पास क्या है? हमारा एक स्पेसिफिक क्या है भाई? ये डिक्लेयर डिफाइन कर रहा है हमारे पास, ये फ्लोट की वैल्यू आ गई। अब आप यहां पर आ जाओ। यहां पर आने के बाद आपने क्या कर दिया? यहां पर अगर कंसोल डॉट राइट, ठीक है, और राइट में आने के बाद मैं क्या बोल दूंगा? नंबर वन को आप क्या करवा दो? यहां पर शो करवा दो। ठीक है। आप यहां पर देखें, अगर मैं डेटा के टाइप को क्या करवा दूं? यहां पर कंप्लीट, यहां पर एग्जीक्यूट करवा दूं, तो जो नंबर मैंने लिखा हुआ होगा ना, वही हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर शो जाएगा। याद रखिएगा, उसकी लेंथ होनी चाहिए कितनी? 7 कैरेक्टर। कैसे? 1 2 3 4 5, दोनों साइड क्या करेगा? वो नंबर्स को काउंट करेगा। ठीक है। अगर नंबर ज्यादा हो जाता है, आप खुद देखें, मैंने क्या करा? यहां पर अगर अपने नंबर को इंक्रीज कर दिया, बल्कि आप काम ये करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप खुद देखें, हमारे पास जो डेटा की टाइप है वो क्या रखी हुई है? फ्लोट। और फ्लोट क्या बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो नंबर ऑफ लेंथ होगी वो कितनी आनी चाहिए? 7 आनी चाहिए। और हमने कितनी लिखी हुई है? 9 11 या 10 तक, 11 तक लिखी हुई है हम लोगों ने। ठीक है। आप देखें, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊं, मेरे पास डेटा कहां तक का प्रिंट होकर आएगा? 8 9 नहीं आया। वजह क्या थी? उसकी जो लेंथ थी वो कितनी थी? 7 थी। अगर आप लोगों ने 8 और 9 को भी प्रिंट आउट करवाना है ना भाई, आप क्या करो? अपनी टाइप चेंज करो। अभी आपके पास क्या है? फ्लोट। फ्लोट का आप क्या कर दोगे? डबल कर दोगे। DOUBL। ठीक है। ठीक है। मैंने क्या लिख दिया? डबल। अच्छा, डबल ऐसी टाइप है भाई, उसमें हमारे पास जो ना कोई करेक्टर नहीं आएगा। आपको क्या कर दो? डायरेक्टली डिफाइन कर दो, कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है। डबल लिखवा दिया मैंने। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करवा के चेक करो, तो जो नंबर आपके पास यहाँ पर लिखे हुए आएंगे वो कंप्लीट उतने ही नंबर लिखे हुए आएंगे जितने मैंने पॉइंट के अंदर सेव करे होंगे। लेकिन फ्लोट
नहीं, डबल में एफ नहीं लगता। ठीक है, वो सिर्फ हमारे पास फ्लोट पे लगता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास उतना ही डेटा है जितना मैंने क्या करा हुआ था, सेव करा हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई इसकी जो टाइप है वो क्या बताती है भाई, इसके अंदर हमारे पास जो करेक्टर्स आएंगे वो 15 से लेकर 16 डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, पॉइंट्स के बाद और दोनों को मिलाकर। ठीक है, चले इतना काम हो गया। आखिर में क्या बच जाता है हमारा, डेसिमल। डेसिमल, आप यहां पर आ जाओ, आपने क्या लिख दिया, DECIML। डेसिमल के अंदर भाई देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, एरर। अभी एरर क्या है, आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एम लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारे पास ये क्या है, इसका प्रीफिक्स है। अगर ये नहीं लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसमें एरर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर अगर इसको चलाओगे, ये क्या कर देगा, हमारे पास हमारी पॉइंट्स वाली वैल्यू को सेव करेगा, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है, फ्लोट क्या काम करता है, आपके पास लेंथ लेकर आता है कितनी, 7 डिजिट्स की, इसके अलावा नहीं लेकर आएगा। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा प्रोग्राम बनाया है, मतलब कोई बैंक का आपने कोई काम करना है, क्योंकि बैंक के अंदर जो हमारे पास अमाउंट आती है इंटीजर में कभी भी नहीं आती, पॉइंट्स के अंदर आ रही होती है, टैक्स कट रहा होता है। ठीक है, हमारे पास उसके अंदर अमाउंट कभी कभार कम भी आती है, कभी कभार ज्यादा भी आती है। ठीक है, तो वो डेटा आप हमेशा किस में सेव करवाओगे, अपने डबल के अंदर करवाना। किस पे करवाओगे, डबल के अंदर करवाना। ठीक है, फ्लोट भी यूज कर सकते हो, डेसिमल भी आप इसके अंदर यूज करवा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई मसला है किसी को, क्लियर है चीजें, बताएं भाई, कोई मसला है किसी को तो बता दें अभी यहाँ पर, फिर मैं आगे लेके चलूँ। मैं पुरानी चीजें पढ़ा रहा हूँ, वो टाइम है अभी, 10 मिनट है तो हो जाएगा ना। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो, आज की जो क्लास थी उसके अंदर हम लोगों ने अपनी डेटा की टाइप्स पढ़। ठीक है, इंटीजर की टाइप क्या होती है, डेसिमल की टाइप क्या होती है, डेट टाइम की टाइप क्या होती है, स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, वर्ब टाइम हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब इसके बाद जो है ना हमारे पास आ जाते हैं हमारे ऑपरेटर्स। क्या आ जाता है, हमारे ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर मैं पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको मैं दिखा रहा हूँ भाई कौन कौन से हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं हमारे ऑपरेटर्स। इसकी तरह आप डेफिनेशन पढ़े, क्या लिखी हुई आ रही है, ऑपरेटर आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। इस लाइन का मतलब क्या है, हमारे पास ऑपरेटर्स उन चीजों को कहा जाता है जो कि हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर होते हैं, यानी कि स्पेशल सिंबल्स होते हैं, लाइक हमारा स्लैश, एट द रेट, स्टार का साइन, एंड, ठीक है, डॉलर का साइन, ये क्या होता है, हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए ऑपरेटर्स, हाँ ये मैं बता रहा हूँ, ये खुद बता रहा हूँ। ठीक है ना, ऑपरेटर्स परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड ऑपरेंड, फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई। देखिए भाई ऑपरेटर करते क्या है, आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं ना भाई, लाइक प्लस माइनस डिवाइड, उनको कहा जा रहा है। ठीक है, अब उसमें देखिए भाई हमारे पास कौन कौन से साइन होते हैं, एक हमारे पास होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, एक हमारे पास होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक हमारे पास होता है डिक्रीमेंट, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास टोटल टाइप्स होती हैं हमारे ऑपरेटर्स की। अब मुझे बताएं, अर्थमेटिक ऑपरेटर तो सबसे आसान, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या होता है, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आपके पास डबल प्लस और डबल माइनस होते हैं, लेकिन हमने तो शुरू से ये पढ़ा कि इंक्रीमेंट होता है भाई, इंक्रीमेंट के अंदर भी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक हमारे पास होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और एक हमारे पास होता है प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, दो चीजें होती है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या हो जाता है, हमारे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन से साइन आते, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो साइन आते हैं, सिंगल इक्वल, डबल इक्वल। ठीक है, चलो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। ठीक है भाई, फिर बता रहा हूँ क्लास की जो टाइमिंग है, 5:15 के बाद जो आएगा मैं क्लास में नहीं बिठाऊंगा उसे। ठीक है, और डेली मेरे को इसकी हर बच्चे की प्रैक्टिस चाहिए, ये मत बोलिएगा सर हमने नहीं करी, मैं भूल गया था। ये अगर भूल गए ना, घर पे जाके इसको दोबारा खोलिएगा, क्योंकि आप लोग अगली क्लास में आओगे भूल जाओगे भाई। ये जो आप पढ़ रहे हो ना, सेमेस्टर 3 पूरे डिप्लोमा का सबसे हार्ड सेमेस्टर होता है, सबसे हार्ड होता है, मैं फिर बता रहा हूँ। हाँ, आगे कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीजें हैं, ये सबसे हार्ड लगता है बच्चों को, पता नहीं क्यों। तो ये कर लिया तो भाई, ये कर लिया तो आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाएगी, हर कॉन्सेप्ट आप पे क्लियर हो जाएंगे, अगर आपको ये चीज आ रहा है।